रैंकर्स है, दिस इज सौरभ। सौरभ मौर्य की चमत्कारिक सफलता की कहानी को अविश्वसनीय परंतु सत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। मात्र 2-3 साल के भीतर ही महज 500 रुपए से 22 करोड़ रुपयों तक के सफर वाली यह सच्चाई स्वयं सौरभ को बहुत ज्यादा चौंकाने वाली नहीं लगती। क्या होता है सर देखिए, मैं तो इस फेज से गुजर चुका हूँ। ये जर्नी मेरे द्वारा स्थापित की गई जर्नी का मैंने पूरा देखा है, तो मुझे तो उतना चौंकाने वाला नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप परिश्रम करते तो इससे बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे आप कम एज में ही जा सकते हैं। बट जो लोग सुनते हैं वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक वैल्यूएशन है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सही है उतना ही। सौरभ मौर्य चाहे जो भी कहें, पर उनकी कंपनी रैंकर्स जेईई की गगनचुंबी सफलता आज एक स्थापित सत्य है। दरअसल रैंकर्स जेईई की छत्रछाया तले 3 स्टार्टअप्स का संचालन होता है। पहला रैंकर्स ऑनलाइन क्लासेस, जिसके तहत आईआईटी जेईई, नीट, फाउंडेशन कोर्सेज और एनटीएससी जैसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए उचित मार्गदर्शन और कोचिंग उपलब्ध होती है। दूसरा रैंकर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए होम ट्यूशंस सहित ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, टेस्ट्स, मोटिवेशनल सेशंस उपयोगी, प्रामाणिक और रोचक तरीके से दी जाती है। तीसरा स्टार्टअप है रैंकर्स ऑफलाइन क्लासेस एंड कंसल्टेंसी, जिसमें आईआईटी जेईई, नीट, फाउंडेशन कोर्सेज जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लासेस के जरिए मार्गदर्शन और कोचिंग मिलती है। साथ ही साथ स्पेशल मेंटरिंग और गाइडेंस के भी विशेष प्रबंध होते हैं। क्लास 6 से ही हम लोग के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे रैंकर्स का कंसल्टेंसी फॉर्म हो गया, रैंकर्स का क्लास 9-10 हो गया, रैंकर्स का मेंटरिंग विभाग हो गया, रैंकर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया, रैंकर्स के ऑफलाइन क्लासेस हो गई, रैंकर्स का जेई चैनल हो गया। तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से जितने भी पढ़ाई के साथ लगने वाले स्कोप है उनको फुलफिलमेंट कर रहे हैं। आईआईटी में दाखिले की तैयारी में जुटे विद्यार्थी गण सौरभ मौर्य के इस रैंकर्स जेईई से काफी खुश हैं। केवल 2-3 सालों में ही करोड़ों की छलांग लगाने वाली सौरभ मौर्य की इस कंपनी में आज ऑनलाइन, ऑफलाइन, टीचिंग, नॉन टीचिंग सबों को मिलाकर लगभग 230 लोग जुड़े हैं। सौरभ मौर्य के साधारण किसान परिवार में पढ़ाई पर जोर था, पर पैसे की किल्लत थी। साल 2018 में सौरभ के आईआईटी बीएचयू में दाखिले से पहले ही उनकी इस जॉइंट फैमिली से 2 बड़े भाई सूरज और दीपक आईआईटी निकाल चुके थे। सबसे बड़ी बात इसकी है सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। जब मैं बनारस में भी आए थे हम लोग, तो सूरज दीपक भैया तो मुझसे 1 साल पहले ही चले गए आईआईटी में अपना निकाल के। मेरे पास सबसे बड़ा ये था कि 500 रुपए में मुझे पूरा महीना चलाना पड़ता था। अच्छा। 500 रुपीज में इतना ही घर से खर्चा मिलता था। बाकी 3-3.5 हजार रुपया पापा देते थे रूम का। तो मतलब आप मान लीजिए 500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं ना। हमें मांगने में भी शर्म लगती थी सर कि परिवार में 3 बड़े भाई हैं, 1 बहन है, सबके साथ कैसे हम लोग करें। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से सौरभ ने शुरुआत की। मेरी सबसे पहली कमाई 150 रुपये, वो भी मैंने अपनी मम्मी को दिया था। फिर मैंने कमाई 1500 रुपये हुए, तो वो एक पैशन जुड़ गया कि अब तुम पढ़ाओगे ही। तो मैं आईआईटी में आने के बाद भी उस कारण से उस पैशन को अपना करने लगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि भाई जिसमें मेरा दिल लग रहा है वही करते हैं। भले ही स्थानीय कोचिंग वालों ने बच्चा समझकर उन्हें पढ़ाने का मौका नहीं दिया, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो शुरुआत में मैंने हाथ में ऐसे पेज लेके, कैमरा एक हाथ से पकड़ के पेज नीचे रख के ऐसे लिखने के यूट्यूब चैनल बनाया। फिर धीरे धीरे वहां से सर चीजें मैं करता गया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता गया। हॉस्टल में मैं रहता था, मेस में नहीं जाता था। जितना देर मेस की छुट्टी होती थी मैं उतने देर में एक वीडियो बना लेता था। ये रहा है शुरुआत से। उन दिनों समय बचाने के लिए हॉस्टल मेस की बजाय सौरभ कमरे में ही मैगी बनाकर खाते थे। तो शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, 8 महीने तक मैं लगा। पहले 20 व्यूज, फिर 23 व्यूज, फिर स्ट्रेटेजी डाला, फिर मैं बताया कि मैं आईआईटी कैसे निकालूं, आपको क्या चाहिए आईआईटी में, आपको टॉप रैंक। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं बैठे बैठे अपनी जर्नी शेयर किया कि मेरी लाइफ में अगर मैंने आईआईटी निकालना है तो किन किन चीजों को ध्यान रख के निकाला। सौभाग्य से वो वीडियो अच्छी खासी हिट कर गई और यहीं से सौरभ की निकल पड़ी। शुरू में YouTube और WhatsApp पर आईआईटी की तैयारी में जुटे बच्चों को मुफ्त सलाह
भीड़ बढ़ने पर 99 रुपए के पैक की शुरुआत, साथ ही आईआईटी के ही साथियों को बतौर मेंटोर जोड़ा। पैसों के लेन देन को व्यवस्थित करने के लिए पेमेंट गेटवे लिया और मई 2019 में कंपनी का औपचारिक गठन हुआ। इस प्रकार साल भर के भीतर ही सौरभ मौर्य चल पड़े थे करोड़पति बनने की राह पर। अब कैपेसिटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं दिस इज सिंबल। ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटी अमाउंट होता है इसको निकालने का जनरल फॉर्मूला है। ये कैसे आया? सौरभ मौर्य के करोड़पति बनने की राह पर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था उनकी मेहनत और मेंटरशिप की बदौलत पहले साल में ही उनके 27 बच्चों का आईआईटी में दाखिला पाना। सौरभ ने इस सुअवसर का सार्थक सदुपयोग किया। उसके बाद ये प्राइसिंग हमने सर इंक्रीज किया क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हुए। वहां से अब सीआर वाला मामला स्टार्ट हुआ, ट्रांजैक्शन ज्यादा है, फिर हमने इसको इलोंगेट किया। अभी मेंटरशिप था, हमने कोर्स बेचे, फिर हमने कोर्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड ईयर लॉन्ग क्रैश कोर्सेज, ऑफलाइन कोचिंग, पर्सनल ट्यूशन, लोगों को बढ़ाया, बैकअप कराया, पांडेपुर में ऑफिस खोला। तो अलग अलग इस प्रकार आईआईटी के सेकेंड ईयर में ही सौरभ करोड़पति बन चुके थे। ये यहाँ से सीआर का थोड़ा सा मामला टच हुआ। ये वो किससे बात है? 1 साल लगा? 1 साल में सर मुझे लगता है कि हम लोगों का वैल्यूएशन 14 करोड़ पार था, 14 करोड़ के पार था जब आप सेकंड ईयर में थे। हाँ, आप सेकंड ईयर का क्रॉसिंग आप मान सकते हैं। और इस बार तो ऑनलाइन का बूम आया ही, आपको तो पता ही है, उसको डबल होने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी सौरभ की कंपनी का मौजूदा वैल्यूएशन कम से कम 20-25 करोड़ रुपयों का है। पर ऐसी रूमानी सफलता के साथ कठिन चुनौतियां भी आती हैं। सिस्टम ऐसे बन गया है कि 2 बजे के पहले तो मैं बेड पे जा ही नहीं सकता, चाहे जितना मैं फ्री हो जाऊं। अभी आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, अभी मेरी क्लासेस 2-3 पड़ी हुई हैं। तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है 3-4 लाइफ में बहुत बड़े बड़े चुनौती हैं। फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, अपने पर्सनल लाइफ को देखना, कॉलेज को मेंटेन करना, कंपनी के सारे स्टाफ को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, कोई निगेटिव फीडबैक है तो उस पर सोचना। इन सब के बीच काबिले तारीफ यह भी है कि सौरभ मौर्य ने अब तक आईआईटी के अपने 5-6 सेमेस्टर्स में 7.2 का सीजीपीए भी बनाए रखा है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखने के अलावा आईआईटी को इच्छुक बच्चों को सौरभ की अगली सलाह है डिस्ट्रैक्शन से बचना। तैयारी को लेकर किताबें और मार्गदर्शक या मेंटोर पहले तय कर लें, फिर उनसे डिगे ना। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से खुद को अलग कर लें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी बातों के लिए ही करें। तय विधि से पढ़ाई करें, जैसे अगले 24 घंटों का लक्ष्य बनाएं और उसे हर हाल में पूरा करें, यानी टाइम मैनेजमेंट में पारंगत हों। तैयारी में किसी भी शॉर्टकट की सोचे भी ना। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के एक गरीब किसान परिवार में सौरभ मौर्य का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ परंपरा रहती थी खेती करने का, तो कभी कभार तो हम लोगों ने सब्जियां वगैरह भी बेची हैं। और साथ में मेरा एक ड्रीम रहता था कि जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर की दुकान है मार्केट में, तो मेरा भी एक कंप्यूटर का दुकान हो। पढ़ाई के लिए इतना मेरा कोई सिलसिला उस समय नहीं था, पर उनके यहाँ पढ़ाई पर जोर था, जिसके कारण परिवार के तीनों बेटों को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए जौनपुर से वाराणसी भेजा गया। मेरे जो बड़े पापा बड़ी मम्मी थी, सौभाग्य से उनकी वजह से ही हमारे दोनों भाई और हम पढ़ाई के लिए अग्रसर हुए। हमने शुरू से ही कुछ न कुछ ध्यान दिया है और बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी किया है कि अच्छे ढंग से विधि पूर्वक पढ़ाई करें। सौरभ के दोनों बड़े भाई आईआईटी बीएचयू से निकलकर अच्छी नौकरी कर रहे हैं और सौरभ ने तो आईआईटी बीएचयू में रहते हुए ही करोड़पति बनकर कमाल कर दिया। सौरभ के सफलता देखकर हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सौरभ बहुत आगे बढ़े। आज हमको एक खुशी हो रही है, हम जिस गरीबी से निकले हैं सौरभ उसको पूरा कर रहा है। लेकिन सौरभ ने हमारे घर का सारा नक्शा बदल दिया। कितने भाग्यशाली हैं हम कि सौरभ की बड़ी मम्मी हूँ। काश ऐसे ही बच्चा सबको हो, हर माँ धन्य हो जाए। आज हमारी भाई उसी की देन है कि हम आज एक मिलेनियर फैमिली से हम ये कह सकते हैं, यस वी आर मिलेनियर, क्योंकि परिवार में अगर एक बड़ा बन जाता है तो पूरा परिवार बड़ा बन जाता है। करोड़पति सौरभ भी फूला नहीं समा रहा कि वो आज इतना संपन्न है कि परिवार के लिए बहुत कुछ कर पा रहा है।
तो सर अभी की स्थिति ये है कि बनारस में 3 जगह ज़मीन है, 2 जगह फ्लैट है, 2 जगह ऑफिस है, 1 जगह कोचिंग चल रही है। ये स्थिति है। और घर द्वार परिवार में मेरी कार है, मैंने अपने बड़े पापा को गाड़ी गिफ्ट किया, मैंने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट किया, मैंने सूरज भैया गिफ्ट किया, एक दीपक भैया गिफ्ट करने वाला हूँ। तो अभी ऐसा है कि जहाँ मैं हाथ रख दूँ वो मेरा हो जाएगा, इस तरह का हो गया है। अपने गांव रसिकापुर में दादाजी के समय की इस झोपड़ी के पास पापा और बड़े पापा ने यह 1 मंजिला पक्का मकान बनवाया था, जिसे अब सौरभ 2 मंजिली इमारत में तब्दील कर चुका है। आगे चलकर सौरभ बच्चों के भविष्य और उनकी खुशी को केवल IIT या नौकरी से ही बांधकर नहीं रखना चाहते। हर बच्चा बीटेक में आके प्लेसमेंट के पीछे भागता है। सबको IIT चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको गुलाम बनना है। हम चाहते हैं कि कैरियर सीखें, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां AX से लेके Z, A से लेके भी हर चीज़ वहाँ उपस्थित रहे। आपको सिलाई सीखना है, निर्विकॉक सीखिए। आपको गाड़ी चलाना सीखना, आपको मैकेनिक बनना, आपको कंप्यूटर चलाना, आपको SDD बनाना, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना, आपको स्पॉन्सरशिप करना, हर चीज़ हम वहाँ सिखाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं और इसको मैं पाके रहूँगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं कि अपने इस प्रयास में सौरभ अवश्य सफल हो, ताकि औपचारिक शिक्षा के सारे बंधन तोड़ बच्चे भविष्य में खुशियों के अनंत आकाश में उन्मुक्त विचरण कर सकें।